जनपद में हो रही ताबड़तोड़ चोरियां, इस चोरियों से उपजा व्यापारियों का गुस्सा तथा लगातार व्यापारिक संगठनों द्वारा आंदोलन की धमकी। इन सब के बीच पुलिस ने बिहार के मोतिहारी जनपद में रहने वाले 3 चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की, जबकि अन्य 3 चोर फरार होने में सफल रहे। इन सब के बीच एक दिलचस्प पहलू यह रहा कि चोरों के से पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि इन चोरों को पूरे बिहार में शटर कटवा के नाम से जाना जाता है। इनकी चोरी के चर्चे कर्नाटक, मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश तक हैं। वहीं पर्दा लगाकर चोरी करना इन चोरों के नायाब तरीकों में से एक है। हुई है, शटर उखाड़ के चोरी हुई है। सूचना किसे कैसे क्या? सूचना चौकी इंचार्ज रकाबगंज ने हमको फोन से दी हमारे मोबाइल पे कि आपके यहाँ चोरी हुई है, 3 चोर पकड़े गए हैं, माल बरामद हुआ है। यही सूचना हमको मिली है। और हमारी दुकान पे एक सामान क्या गायब हुआ उसका हम आकलन कर रहे हैं। लैपटॉप चोरी हुए हैं और कितने लैपटॉप चोरी हुए हैं स्टॉक मिला के यथा स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे। तो फोटोज भी आपके पास आई है चोरों की? हाँ, सारी फुटेज है। चोर का पुलिस वालों के अनुसार चोर पकड़े गए हैं। कितने चोर पकड़े गए हैं वो संख्या शायद 3 बता रहे हैं। उसके अलावा वीडियो फुटेज से स्पष्ट होता है कि जो लोग चोरी कर रहे थे उन्हीं में से लोग पकड़े गए हैं। कितनी बड़ी मार्केट आपकी है कटवा में? जो है ये मतलब कंप्यूटर की मार्केट यहाँ पर है। कंप्यूटर, मेडिसिन, मेडिकल, पैथोलॉजी सारी चीजें हैं। चौकीदार है, चौकीदार सो रहा था, उसको जानकारी नहीं है। मार्केट में 5 दुकानों में चोरी प्रयास। ये चोर 4:02 पे अलका टावर में दाखिल हुए और 4:35 तक इन्होंने 3 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। एक कृष्णा इंटरप्राइज है, दूसरे नंबर पे खत्री फार्मा और कमला फार्मा। खत्री फार्मा और कमला फार्मा से कैश तोड़ के कैश की चोरी हुई है। कृष्णा इंटरप्राइजेज से लैपटॉप और बाकी चीजों की चोरी हुई। क्या नाम होता है? रकाबगंज के बाकी पुलिस के अन्य अधिकारी, CO सिटी और SP सिटी ये लोग आए थे। डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट वाले लोग भी आए थे, इन्होंने भी अपनी कार्रवाई की है। और पुलिस का प्रयास सराहनीय हो सकता है कि सारी रिकवरी अगर सही सकुशल हो जाती है। पुलिस का प्रयास सराहनीय है कि उन्होंने मौके पे पहुंच के समय से माल भी रिकवर किया और उसके अलावा चोरों को भी पकड़ा। घटनाएं लगातार होती रही और संगठन ने ये बताने का कार्य किया अपने व्यापारियों के प्रति, जो है संगठन के प्रति निष्ठा को दिखलाते हुए, और जो पुलिस प्रशासन है उसको निरंतर जो है जगाने का कार्य किया। और अभी कल जो हम लोग की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें हम लोग पिछले दिनों लगातार मांग कर रहे थे कि सुरक्षा सेल बना दी जाए, जिसमें व्यापारियों की जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनको पूरी लिस्टिंग करते हुए और केवल वो काम जो भी व्यापारियों के साथ घटना हो उसके खुलासा और क्या प्रगति है उसके बारे में एक मॉनिटरिंग कमेटी बन जाए। और कल हम लोग की बात मानते हुए सुरक्षा सेल का गठन हुआ। CO सिटी को उसका जो है प्रभारी बनाया गया और जितनी जहां भी घटना होगी, जिस भी थाने में, जिस भी चौकी के, उस जो है चौकी का प्रभारी और थाना का अध्यक्ष, उसमें भी उसको शामिल किया जाएगा। इन चीजों को देखते हुए और लगातार जो संघर्ष हुआ उसका नतीजा यह रहा कि पुलिस चुस्त हुई, फुर्त हुई और जनता भी जागरूक हुई। और कहीं न कहीं उसका ये मिला जुला स्वरूप देखने को आया कि कल घटना करते हुए आज रात जो है 3:30 बजे 3 चोर पकड़े गए, 4 चोर फरार हैं और उन चारों के लिए भी जो है पुलिस गई हुई है, छापेमारी कर रही है। हमें पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र जो है जो लोग हैं बचे हुए हैं वो भी पकड़े जाएंगे। जो मीडिया के साथी हैं, विशेषकर आपका, जागरण का और अन्य जो हमारे साथी हैं, चाहे वो जिस भी समाचार पत्र के, जिस तरीके से आपने हम लोगों की पीड़ा को दिखलाने का, प्रचार करने का कार्य किया, उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। कोतवाली पुलिस को एक बड़ी महत्वपूर्ण सफलता मिली। आप सब जानते हैं पिछले लगभग महीने भर से कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरी की कई बड़ी घटनाएं हुई थी, जिसमें मोबाइल की शॉप की चोरी और एक ही रात में 3 शटर उठा के चोरी की घटनाएं हुई थी। ये लोग लगातार तब से सचेत थे, अलग अलग टीमें बना के पेट्रोलिंग कर रहे थे। कल रात लगभग 4:30 बजे के आसपास एक लैपटॉप की दुकान में चोरों ने उसका शटर उठा के घुस के और लैपटॉप चोरी करके जब ये भाग रहे थे, उसी समय हमारी चीता मोबाइल वहां पहुंच गई।
चीता मोबाइल के सिपाहियों को रात में ये लगा कि 5-7 लैपटॉप लेके अगर रात में जा रहा है, संदिग्ध है, क्या मामला है। जब उन्होंने इनको टोका तो ये भागने की कोशिश करने लगे। उन्होंने घेर के इन तीनों आदमियों को वहां से पकड़ लिया और 3 आदमी मौके से भागने में सफल रहे। जब इनसे विस्तार से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि मिस्टर नारंग के दुकान में जो अटेम्प्ट अभी हुआ था लगभग 15-16 दिन पहले, जिसमें कि नारंग ने अपनी दुकान में एक स्पेशल सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा था, जिसकी वजह से उनको सूचना मिल गई और सूचना के आधार पर वो गाड़ी से मौके पे पहुंचे और गाड़ी से इन बदमाशों के ऊपर टक्कर मारी। इनमें तीनों में वो बदमाश भी शामिल है जो नारंग जी की दुकान में घटना के समय मौके पे था। इसके अलावा एक ही रात में 3 दुकानों के शटर उठा के उनके अंदर से चोरी की गई थी, जिसमें एक टाउन स्टोर वाली भी दुकान है। उन सारी घटनाओं का प्लस कल रात इन्होंने 2 और दुकानों में चोरी की। एक बड़ी दुकान मेडिकल स्टोर की थी जहां से लगभग 50-55 हजार रुपए जो कैश छोड़ के गए थे बिक्री का वो, और प्लस दूसरी दुकान जहां से लगभग 12-13 हजार रुपए कैश का बचा हुआ था, उन दोनों दुकानों में चोरी की। तीसरी दुकान में चोरी करके जब ये निकल रहे थे उसी समय हमारे चीता मोबाइल के सिपाहियों ने इनको पकड़ा। चूंकि उस समय पेट्रोलिंग में इंस्पेक्टर कोतवाली सीओसिटी जो गश्त की नई व्यवस्था कोतवाली क्षेत्र में लागू की गई है, जिसमें आधे लोग रात्रि में 3 बजे से सवेरे 6 बजे तक गश्त में रहते हैं, उसके तहत सीओसिटी और इंस्पेक्टर कोतवाली सभी ये गश्त में थे। तत्काल ये मौके पे पहुंचे और घेर के इन लोगों को पकड़ा गया। बाकी इनके साथी भाग के यहाँ से गोरखपुर गए हैं। एक हमारी टीम गोरखपुर गई है और हमें ये उम्मीद है कि हम जल्दी ही चाहे गोरखपुर से उनको या उनके जहाँ के वो रहने वाले हैं वहां से उनको गिरफ्तार करेंगे। इस गैंग के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेस्ट चंपारण का रहने वाला गैंग है। जिस गांव के ये रहने वाले हैं लगभग 150 लड़के ऐसे हैं जो कि शटर काट के शटर उठा के चोरी करने की घटनाएं पूरे देश में और विभिन्न प्रदेशों में जगह जगह जाके करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य केवल शटर मोबाइल शॉप्स में चोरी करना, लैपटॉप की दुकानों में चोरी करना, घड़ी की दुकानों में चोरी करना, ये सारा ये चोरी करते हैं। चोरी करके वापस अपने गांव आते हैं और वहां ये मैनेज करके, चूंकि इनका गांव नेपाल के बॉर्डर से लगा हुआ है, मौका पाके ये धीरे से सामान को नेपाल भेज देते हैं। हम इनके बाकी साथियों की भी तलाश कर रहे हैं। जिन सिपाहियों ने इनको पकड़ा है उनको 10,000 रुपए 5-5 हजार रुपए का इनाम मेरी ओर से दिया गया है। आईजी साहब ने उनको 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है और उन दोनों सिपाहियों को हम लोग पुलिस महानिदेशक का हमारे एक कमेंडेशन डिस्क है वो भी दिलवाने के लिए उनका प्रस्ताव हम बनवा के भिजवा रहे हैं।